हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके लव लाइफ में अगस्त महीने के 15 से 31 के अंदर क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। बहुत कुछ जानने को देखने को मिल जाएगा। गाइडेंस भी लेने वाले हैं आपके लव लाइफ के साइड से इस समय के लिए। साथ में उस इंसान की तरफ से कुछ लव मैसेजेस में मिलेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते पसंद करते हैं। देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन कौन है। सॉन्ग्स भी डेडिकेट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो इंसान कुछ सॉन्ग भी आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, तो वो कौन कौन से सॉन्ग हैं सो वो भी हम देखेंगे। ओके, सो यस, देख लेते हैं। सो यहाँ पर कार्ड्स निकल के आ चुका है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कोई एक इंसान ऐसा है कि आपसे मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहे थे, या फिर हाल फ़िलहाल में आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किए हो, 1-2 महीने या फिर 6 महीने के अंदर पिछले बहुत सारे टाइम, अच्छे समय भी कहीं ना कहीं आप दोनों ने काटे हो एक साथ। तो अचानक से कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है ये आप दोनों में से कोई एक सरफेस लेवल पर नहीं ले आना चाहता है या फिर ला चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। थोड़ा बहुत डिस्टेंस, सेपरेशन की एनर्जी वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही है आपके रीडिंग में। यदि आपके साथ ऐसा नहीं है सो इट्स ओके, अच्छी बात है। परंतु कुछ लोगों के साथ तो ऐसा मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा दिखाई दे रही है कि किसी एक के साथ आप बहुत अच्छे से डील कर रहे थे, किसी एक प्रेम लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिसेंट कुछ दिनों पहले तक भी। परंतु अचानक से कुछ ऐसा हो गया है जिसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अभी सेपरेशन वाला सिचुएशन में हो, या फिर बातचीत नहीं हो रही है किसी के साथ। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखो, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। किसी के साथ मिलने का बहुत इच्छा था, हो सकता है ये 6 महीने के ऊपर हो गया है कि आपका डिस्टेंस चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है। तो अपकमिंग समय में चीज़ें ठीक होने वाला है। तो जिन लोगों का अभी ठीक है, मतलब डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, उन लोगों का अपकमिंग समय में ठीक होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। एंड जिन लोगों का कहीं ना कहीं रिसेंटली हुआ है ये डिस्टेंस क्रिएट, तो उन लोगों का थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की साइन, देन यहाँ पर लियो, एरीज, सैजिटेरियस की साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की साइन दिख रही है मुझे। फर्स्ट तो यहाँ पर देखो, कोई एक इंसान, या तो आप या फिर कोई एक इंसान आपके साथ सिचुएशन को, रिलेशनशिप को कट करना चाहते हैं, या फिर चीज़ों को बेहतर तरीके से, नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पुराने चीज़ों को कट करते हुए। हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ा सा रफ़ लगे, टफ़ लगे, परंतु कहीं ना कहीं ये इंसान वो स्टेप्स उठाना चाहेंगे 15 से 31 के बीच में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ नया शुरुआत की ओर कोई एक इंसान बढ़ रही है, क्योंकि पुराने चीज़ों में इस इंसान को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं बोझ तले दब रहे हैं। हो सकता है ये प्यार, ये मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर प्रेशर का कारण बन रहा है, या तो आपके लिए या फिर किसी और के लिए। तो ये चीज़ दिख रही है, यही वो कारण है जिसके दौरान ये इंसान खुले तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप नहीं ले पा रहे हो। एंड इस वजह से चीज़ें एंड करना बहुत ज़रूरी है, या फिर थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी के साथ हो सकता है कि बात भी नहीं करना चाहोगे अपकमिंग समय में, या फिर कोई आपके साथ बात नहीं करना चाहेगा, ये चीज़ दिख रही है। बट फिर भी दिखाई दे रही है मुझे, आँखों में एक आस रहेगा कि प्यार फिर से नए तरीके से शुरू हो, मन में एक आस रहेगा कि शुरू हो, परंतु हालात कुछ ऐसे रहेंगे कि खुद से स्टेप लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है फ्रीडम की कमी महसूस हो रही है, या तो आपको किसी और को, परंतु जो भी हो, किसी एक साइड से यहाँ पर एक्शन उठाता हुआ दिखाया जा रहा है। एंड कोई भी एक्शन ले, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिख भी रहा है। हो सकता है आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा काम के थ्रू रिलेटेड हो, या फिर आपको बिज़नेस के थ्रू रिलेटेड हो, आप आसपास रहते हो इस इंसान के, तो दिख रही है, या फिर सोशल मीडिया में हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है कि है। एंड ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहे, या फिर ये सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से सुलझ जाए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? जिन लोगों की लाइफ में भी लव लाइफ के साइड से ऐसा स्थिति चल रहा है, उनके लिए गाइडेंस क्या है? लेट्स सी। एंड यस, आपको अभी खुद के ऊपर ध्यान देना है, दिमाग को शांत करना है, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है। डिसीजन लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट तरीके से सोचकर काम करना है। एंड देख सकते हो यहाँ पर
कहीं न कहीं आप जानते हो कि ये जो पर्सन है इसका मन बुरा नहीं है या फिर आपका मन बुरा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो, परंतु कई बार स्थिति ऐसा बन जाता है जिसके दौरान सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो ये इस स्थिति को आपको कहीं न कहीं सँभाल कर चलना है, स्थिति को आपको प्यार से हैंडल करना है एंड ये जो भी डिटैचमेंट है इसको आपको शांति से खुद के ऊपर फ़ोकस करते हुए, बैलेंस करते हुए, पेशेंस के साथ हैंडल करना है, ठीक है? ये आपके लिए मशवरा है एंड देख लेते हैं जो भी इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते, पसंद करते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ लव मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रही हैं। देन हम आपके लिए सॉन्ग्स भी देखेंगे कि वो इंसान क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है आई नो इट्स माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि पता है जो भी हुआ है इनके कारण हुआ है, आपका कोई दोष नहीं था, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस इंसान को रियलाइज़ेशन हो चुका है या फिर अपकमिंग समय में होने वाला है एंड आई वांट टू किस यू। सो डेफ़िनेटली जब भी रियलाइज़ेशन हो जाएगा, गिल्ट महसूस हो जाएगा, तभी ये इंसान रोमांटिक हो जाएँगे, आपको लेकर आपकी तरफ आने के लिए बहुत बेताब हो जाएँगे। तो इस बीच आपको बस शांत रहना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है? एंड आपके लिए ये 2 सॉन्ग मैंने निकाल कर रखी थी, तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से सॉन्ग ये पर्सन डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको बस इस सॉन्ग को अच्छे से सुनना है उस इंसान को याद करते हुए। बहुत सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, जो तुम मेरे हो, वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये इंसान और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ आपको ही चाहते हैं, ठीक है? तो प्यार है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। विदाउट ये 2 कनेक्शन कहीं न कहीं इतना सच्चा प्यार एंड आकर्षण नहीं देखा जाता है। मैं ढूँढने को ज़माने में डेफ़िनेटली इस प्यार में दर्द भी है इस इंसान के दिल में। तो ये 2 सॉन्ग ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं एंड आप कहीं न कहीं इस दोनों सॉन्ग को ही अच्छे से सुन लेना एंड उनको याद करते हुए, महसूस करते हुए सुनना, पता लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है एंड पॉज़िटिव रहकर आपको आगे बढ़ना है, ओके? सो अच्छे रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।